इससे पहले एक वर्ड मैंने कभी बोला हो आपके सामने, टॉर्क। टॉर्क एक्चुअली क्या है? टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आपने कोई बॉडी पर फोर्स लगाई, बॉडी में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आया, बॉडी अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन वो घूम गई, किसी एक्सिस के अबाउट घूम गई। जैसे कि उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था आपको वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स से। अब ज्योमेट्री बॉक्स में तो मैंने सामान भरा हुआ, इससे एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ हमने फोर्स लगाया और ये पूरा का पूरा घूम गया, दरवाजा समझ लो आप, इसका पूरा का पूरा घूम गया। जरा देखना तो सही, देखना तो सही। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कौन मुझे बता सकता है कि विच इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी कहाँ है? जब मैं इसे यहां से घुमा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी घूम सर, रही, तो एक्सिस ऑफ जहाँ से जुड़ा जहाँ से हुआ कनेक्ट हो रहा है, जहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अपने माइक ओपन कीजिए, लेकिन बोलिए नहीं, बोलिए तब जब मैं आपसे कहूं बोलने के लिए। ओके, 1 2 3 4 5 माइक लगे हुए हैं इस टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया, और बहुत सारे माइक आ गए। और इसमें से किसी एक से मैं ले लेता हूँ। आर रविर सिंह, आप बता रहे हैं कि इसकी एक्सिस रोटेशन कहाँ है? चुप। आर रविर सिंह, सानिया, सानिया पीसीएम, जरा आप बताइए कि आप कहाँ है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसकी एक्सिस सर ऑफ वो जो रोटेशन, सर कनेक्टिंग पॉइंट था। हाँ बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही कहा कि जहां ये कनेक्ट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ बनाना चाहूँ तो ये मेरा जो पेन मैंने यहाँ लगा दिया, ये पेन मैंने यहाँ लगा दिया, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। बढ़िया, इसका मतलब समझ आ गया। ओके, माइक अपने तो टर्निंग इफेक्ट, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहलाता है टॉर्क। और जैसे कि मैंने ये दरवाजा बनाया और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैं कौन सी कैसे बना रहा हूँ? ये मैं ये बना रहा हूँ, आपको सिर्फ ऊपर से कौन सा दिखाई दे रहा? सिर्फ आपको ऊपर से ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझिए दिस वन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मेरा पेन। और मैं अगर यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आएगा, यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो टर्निंग इफेक्ट और कम आएगा, यहाँ फोर्स लगाता हूँ तो टर्निंग इफेक्ट और कम आ जाएगा। हर बार टर्निंग इफेक्ट बदलता चले जाएगा जैसे जैसे मैं फोर्स की पोजीशन बदलता चला जाऊंगा। तो इसका मतलब जो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क है, दोनों बात पर डिपेंड है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर लगा रहा हूँ। तो अब जो टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क है, उस टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं कैप टाउ से। टाउ, टी, स्टाइलिश टी, स्टाइल भय, स्टाइलिश टी बना देते हैं थोड़ा सा, तो ये टॉर्क टाउ कहलाता है। टाउ, टाउ नहीं टाउ, या टो भी बोल देते हैं। इट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर कौन सा है? आर वेक्टर है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस जगह मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये है आर वेक्टर। और एफ वेक्टर कौन सा है? सिंपल सी बात है, जो फोर्स लग रही है डायरेक्शन के सहित ये एफ वेक्टर है। क्लियर हुई बात? ये इस वाली फोर्स के लिए आर वेक्टर कौन सा होता? ये वाला आर वेक्टर होता। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लेकर आऊं तो कितना लिखा जाएगा? लिखा जाएगा आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या चीज है? हेयर थीटा इज, थीटा कौन सा है? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। अब ध्यान से देखना जरा, इस एंगल का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां मैंने इसे रखा और मैं पेन से इस बार फोर्स लगा रहा हूं। देखो पेन से मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूं, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ गया, घूम गया ना ये, टर्निंग इफेक्ट इसके अंदर आ गया। मैंने पेन से ये फोर्स लगाया है, टर्निंग इफेक्ट आ गया। अभी देखना जरा ध्यान से, अब ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर कहाँ कहाँ है देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं रेड पेन लगा रहा हूँ, दिस इज आर वेक्टर, ये मैंने पॉइंट लिया तो इसका ये आर वेक्टर है, और ये मेरा एफ वेक्टर है। बता सकते हो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। ठीक,
लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ही लगाऊं, मैं किसी और तरीके से भी फोर्स लगा सकता हूं। यहाँ कैसे, मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ फोर्स। अब देखिए दोनों आर वेक्टर एफ वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ फोर्स, दोनों परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मैं बाय द वे ऐसे फोर्स लगाने लगूं, ए मैं यहां से इसको ऐसे फोर्स लगाने लगूं बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल, आर वेक्टर के एग्जैक्टली इक्वल, घूम जाएगा क्या ये? मतलब दरवाजे पर आप जबरदस्ती उसे बंद करने के लिए यहाँ फोर्स लगा रहे हो उसके किनारे पर, ऐसे फोर्स नहीं लगा उसके किनारे पर लगा रहे हो सीधे सीधे कब्जों की तरफ को। नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में क्या ये कब्जे होते हैं जो जहां पीछे जड़ा हुआ है, तो इस कब्जे की तरफ को मैं ये फोर्स लगाने लगूं, देखो आपको साफ पता लग रहा होगा मेरी उंगली से कितने में फोर्स लगा लूं, घूम जाएगा या नहीं घूमने का? भाई फोर्स भी है, आर वेक्टर भी है, फोर्स भी है, लेकिन क्यों? क्योंकि फोर्स और आर वेक्टर दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया तो साइन 180 जीरो हो जाएगा, टॉर्क जीरो, टर्निंग इफेक्ट नहीं आया। फोर्स है लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं है। अगर मैं फोर्स बाय दी वे ऐसे ही लगाने लगूं, देखो ध्यान से, ये मेरा आर वेक्टर है यहाँ, ये दरवाजे के पैरेलल बिल्कुल, और मैं इसे यूं खींचने लगूं, यहाँ दरवाजे को बाहर की तरफ खींचने लगूं, फोर्स लगाने लगूं यहाँ, दिस इज द फोर्स, इस डायरेक्शन में बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, तो क्या घूम जाएगा ये? खींचे विचेगा तो है नहीं, लेकिन घूमेगा भी नहीं। घूमेगा तो तब जब मैं कहीं किसी एक सर्टेन एंगल पर फोर्स लगाऊंगा। तो अब टर्निंग इफेक्ट तीन फैक्टर्स पर डिपेंड है, कितनी डिस्टेंस पर फोर्स लगाई जा रही, कितनी फोर्स लगाई जा रही, और कितने क्या एंगल है आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में। समझिए बात? मैक्सिमम कब होगा ये? टाउ इज मैक्सिमम कब? व्हेन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? टाउ की मैक्सिमम वैल्यू हो गई आर इंटू एफ। फिर टाउ इज मिनिमम, टाउ इज मिनिमम व्हेन थीटा इक्वल 0 और 180 डिग्री, क्योंकि फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में जो आपका साइन थीटा है वो 0 हो जाएगा, और टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? टॉर्क की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। फोर्स भी है, डिस्टेंस भी है, लेकिन एंगल गलत लगा रहे हो, तो टॉर्क कितना आएगा? टर्निंग इफेक्ट कितना आएगा? टर्निंग इफेक्ट कुछ भी नहीं आना, 0 का टर्निंग इफेक्ट आना। क्लियर होगी इतनी बात? ये राइट। जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर, यहां देखो जैसे कि इस टाइम है फोर्स वेक्टर आर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो टर्निंग इफेक्ट मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर मैं इस फोर्स वेक्टर को घुमा दूं, ये तो मेरा आर वेक्टर, ये वाला ब्लू वाला, इसको लेता हूं मैं, ये ब्लू वाला, मैंने फोर्स यहां लगाई परपेंडिकुलर, मैक्सिमम टॉर्क मिला, आराम से घूम जाएगा दरवाजा आपका। अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाने लगी और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मैं फोर्स और थोड़ी घुमा दूं तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इसे बिल्कुल ऐसे पैरेलल ले लूं, दरवाजे को बाहर की तरफ खींचने लगूं इसका पल्ला पकड़ के, तो नहीं घूमेगा। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाने लगूं बिल्कुल एग्जैक्टली इसके दरवाजे पर अपोजिट, तो दरवाजा नहीं घूमेगा, पिटाई और हो जाएगी, मम्मी पापा कहेंगे क्या क्या कर रहा है ऐसे कुछ। अब मेरे सर ने बताया था ऐसे फोर्स लगाना, कहेंगे तेरा सर भी पागल है, तू भी पागल हुआ जा रहा, टर्निंग इफेक्ट मिलेगा ही नहीं कुछ भी। क्लियर हुई इतनी बात? ये पक्का क्लियर हुआ टॉर्क के बारे में? ठीक।